नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर 10 क्वेश्चन हल करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा के। क्वेश्चंस ये हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और अपने तैयारी को आंकना है कि कहाँ पर आपकी तैयारी है। देखिए, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए और कॉपी पर इनको नोट करिए। इनके आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? पहला है बुद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य कि तमिल साहित्य। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ग्राम शब्द का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? इसका सही आंसर होगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है और इसका वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख आया है, वर्णन हुआ है। और ग्राम शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? ग्राम शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ऋग्वेद से लिया गया है और जो वैदिक साहित्य है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे, ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री हैं कौन है? ग्रामीण जो प्रश्न हो जाएगा स्टूडेंट्स हम मिटा देते हैं। ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री हैं कौन है? राधा मोहन सिंह हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, राजीव प्रताप सिंह हैं, जयंत सिन्हा हैं। ग्रामीण विकास समाज एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन है ये, ग्राम से संबंधित जो 25 क्वेश्चन आपके लेखपाली भर्ती में आएंगे। तो कौन है ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री? राधा मोहन सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राजीव प्रताप सिंह, जयंत सिन्हा। बताइए, अपनी तैयारी को खुद धार दीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ग्रामीण विकास के कहीं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन होते जाएंगे, हम रिमूव करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख विभाग कौन सा है? जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, गांव के विकास से संबंधित है, जो गांव का विकास के कार्यों को देखता है, तो इसका प्रमुख विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास है कि भूमि संसाधन विभाग है, ए बी दोनों है कि सिंचाई विभाग है? कौन सा है? ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये दोनों है। आंसर सही आपका ये हो जाएगा। भूमि संसाधन विकास भी आता है और ग्रामीण विकास भी आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दोनों है, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन विभाग। सी, हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए अच्छा अगला देखेंगे, भूमि सुधार के विषय किस सूची में है? आपको पता होगा सूचियां, संविधान में सूचियां 3 भागों में हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो भूमि है, भूमि का सुधार के विषय में किस सूची में इसका वर्णन है? भूमि शब्द जो है, भूमि सुधार है, किसमें है? किन सूची में है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कि किसी में नहीं है? भूमि सुधार है, ये आपका किस सूची का है? राज्य सूची का। ये राज्य का विषय होता है। भूमि सुधार राज्यों के विषय होते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, वर्तमान समय में कितने प्रतिशत भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितना भाग आता है? बताइए, 42%, 44%, 47 की 49? सही आंसर आपका है 49%। भूमि सुधार के अंतर्गत चकबंदी भारतीय भूभाग में चकबंदी व्यवस्था यानी 49% भूमि की चकबंदी हो चुकी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में स्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू नहीं हुआ? देखिए, भूमि सुधार से संबंधित जितने ऐतिहासिक प्रश्न हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, किस राज्य में ये लागू नहीं हुआ? 1973 में स्थायी बंदोबस्त था, किस राज्य में नहीं लगा हुआ? आपको बताना है। बंगाल है, अवध है कि बिहार है कि उड़ीसा है? बताइए आंसर सही है। सही आंसर बताइए। सही आंसर आपका है कि देखिए, इन राज्यों में लागू हुआ था। जो 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
ये कुछ क्वेश्चन भूमि सुधार से है संबंधित तो आ सकता है, क्योंकि लेखपाली भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो 73 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त। तो ये कहाँ लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में ये लागू हुआ था। अवध में ये लागू नहीं हुआ था। और जो है स्थायी बंदोबस्तों को हम कहते हैं जमीन मालगुजारी, ये भी कहते हैं मालगुजारी व्यवस्था। और इसको हम स्थायी बंदोबस्त तो कहते हैं कैसे कि जमीन इस्तमरारी भी इसको बोलते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था। तो अच्छा, अवध में क्या लागू हुआ था? अवध में आपका लागू हुआ था महालवाड़ी व्यवस्था, कृषि की महालवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी से क्वेश्चन आ सकता है। अवध में महालवाड़ी बंदोबस्त ये लागू हुआ था, ये व्यवस्था शुरू हुई थी अवध में। और जो ये लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त, उस समय देश के 19% भाग पर ये स्थायी बंदोबस्त मालगुजारी इस्तमरारी या 20वीं व्यवस्था भी इसको कहते हैं, ये उस समय 20% भाग पर लागू थी व्यवस्था। चलिए देखेंगे 7वां प्रश्न, तो सफेद सोना किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। सफेद सोना कपास को कहेंगे, सरसों को, कि जौ को, कि गेहूं को? तो इजी क्वेश्चन है आपको। कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? कपास सर्वाधिक कहाँ होती है? कपास के लिए प्रथम स्थान किस राज्य का है? यानी गुजरात का राज्य जो है कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और कपास के लिए आपको मालूम होगी कैसी मिट्टी होनी चाहिए? कपास के लिए आपके पास होनी चाहिए काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, उपज होती है। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन जलोढ़ है, मटियार है, लेटराइट है, कि काली मिट्टी है? तो ये भी इसी क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कब आपको शुरुआत हुई ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देख बताइए। की शुरुआत कहाँ हुई? महोबा में हुई, प्रयागराज में हुई, बलिया में हुई, कि बनारस में हुई? चलिए लगाइए आंसर। मई दिवस होता है 1 मई, मजदूर दिवस। 1 मई को कहते हैं मजदूर दिवस, मालूम होगा आपको, मजदूर दिवस। इस दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी बलिया जिले में। बलिया में आपका सही राइट आंसर है बलिया सी पे। बलिया में 1 मई 2016 को मजदूर दिवस को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू नहीं हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ नहीं लागू हुई आपको बताना। मद्रास, असम, बंबई या कोलकाता? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कृषि की व्यवस्था थी उसका क्षेत्र था मद्रास, असम और बंबई। कोलकाता इसका ये तीनों मद्रास में, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में, असम में और बंबई में लागू थी। कलकत्ता इससे अछूता था, अनटच्ड था। तो आपका सही आंसर होगा डी। चलिए स्टूडेंट्स, तो 10 क्वेश्चन हमने देखे शॉर्ट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हमको तो हमने सेलेक्ट किया, हमने कहा बताया आपको। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा बताइए, क्या आपको नया हम और बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहिए, तमाम टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब है, आप भी बुक्स से या विभिन्न माध्यमों से तैयारी कर रहे होंगे।
तो अब एग्ज़ाम भी होने ही वाले हैं। हम इसी तरह से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगते हैं, अगर हमारी पढ़ाई में आपको स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन भी मिल गया तो एक क्वेश्चन सिलेक्शन करा देता है, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है। इसमें अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल गया तो आपके लिए उतना हुआ है। जो हो सकता है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ना भरा हो, तो उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो वो जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रहा है, उन पर तक हमारा वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि स्टूडेंट्स कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी हर हिसाब तरह से करिए, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं आप मेहनत से पढ़ाई करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल भी हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता दें और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी और क्वेश्चन हो सकता है इसी में से फंस जाए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ग्राम समाज से, भूमि सुधार से चूँकि लेखपाली है, लेखपाल भर्ती परीक्षा में इसी से प्रश्न आएंगे। तो आप तैयारी करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा कि हाँ चलो कुछ अलग कर रहे हैं। और 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अरे एक ही क्वेश्चन भी अगर हमने आपको स्टूडेंट्स सिलेक्शन में दे दिया तो समझेंगे कि हम बहुत अच्छा करें काम पे। ओके, थैंक यू।